हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज फटाफट से शुरू करते हैं प्लांट किंगडम के 34 यानी कि 34 साल पुराना क्वेश्चन का डिस्कशन करना। आज हम पहुंच चुके हैं 124 नंबर पे। अगर आप 123 नंबर तक नहीं देखे हैं तो नीट क्वेश्चन वाला चैनल पे प्लेलिस्ट में सेव्ड है, वहां पे जाकर जरूर देखेगा। और एक बात, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, बिल्कुल न्यू है, तो चैनल को चुपके से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आते रहता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको पता है जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, डॉक्टर बनने के लिए। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं 124 नंबर से, देखते हैं क्या है। Which of the following is without exception in एंजियोस्पर्म? क्या पूछ रहा है? बिना एक्सेप्शन के एंजियोस्पर्म में निम्नलिखित में से कौन है, यही पूछ रहा है। बिना एक्सेप्शन वाला एंजियोस्पर्म में एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन वाला, ये इनमें से कौन है। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ वेसिल्स का प्रेजेंस होना। अब देखते ऑप्शन नंबर ए हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। वेसिल्स का प्रेजेंस होना नॉट यूनिवर्सल फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का यूनिवर्सल फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्टेन एंजियोस्पर्म, कुछ एंजियोस्पर्म ऐसा है जिसके पास वेसिल्स एब्सेंट होता है, जैसे कि विंटेरा का पास क्या है, वेसिल्स एब्सेंट है। हमको क्वेश्चन में पूछा विदाउट एक्सेप्शन, लेकिन ये तो एक्सेप्शन हो गया। एंजियोस्पर्म में वेसिल्स भी एब्सेंट होता है, कौन किस में? तो विंटेरा में एब्सेंट है, तो ये एक्सेप्शन आ गया भाई साहब एंजियोस्पर्म में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है ये। डबल फर्टिलाइजेशन को आप देखते हैं। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन ये एक्सेप्शन है कि नहीं, हम ये भी देख लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? यूनिवर्सल इन ऑल एंजियोस्पर्म, यानी कि ये सभी के सभी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है? इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व मतलब मेल गैमीट हो, जब पोलन ग्रैंड में जेनेटिव सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है, तो वहां पे दो गैमीट प्रोड्यूस होता है, जिनमें से क्या होता है, एक गैमीट क्या करता है, एक गैमीट आता है और क्या करता है, एक सेल के साथ फ्यूज्ड होता है, यानी कि एक सेल के साथ फ्यूज्ड होगा तो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि 2n फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और एक गैमीट क्या करता है, सेकेंडरी न्यूक्लिया के साथ फ्यूज होकर 3n एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सेकेंडरी न्यूक्लिया के साथ फ्यूजन हुआ तब फर्टिलाइजेशन हुआ, एक क्या हुआ, एक सेल के साथ फ्यूज हुआ गैमीट का, तो तब फर्टिलाइजेशन हुआ, तो दो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसलिए इसको क्या करा, डबल फर्टिलाइजेशन कर दिया। तो ये क्या होता है, एंजियोस्पर्म के सभी एंजियोस्पर्म में पाया ही जाता है। कौन? डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये ऑप्शन बिना एक्सेप्शन का है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो जी बिल्कुल ये सही हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ हम देखते हैं भाई साहब। सेकेंडरी ग्रोथ नेक्स्ट ऑप्शन जरूर देखिएगा, क्यों नहीं होता है, ये नहीं होगा, इसलिए हम देख लेते हैं इसको। देखिए ये क्यों नहीं होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में भी क्या है, एक्सेप्शन है। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, ये इसमें क्या होता है, मोनोकोट ऑफ एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसलिए ये भी एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि सभी के सभी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, तब ये ऑप्शन सही हो जाता है बिना एक्सेप्शन के। लेकिन इसके पास भी एक्सेप्शन है, क्योंकि ये मोनोकोट में एब्सेंट होता है सेकेंडरी ग्रोथ भाई साहब। ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन, आप चौथा नंबर डी नंबर ऑप्शन देखते हैं। ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन देखिए, ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन भी क्या होता है, एब्सेंट होता है कुछ एंजियोस्पर्म में। सम एंजियोस्पर्म में क्या होता है, हेटेरोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो क्या हुआ, ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन क्या होगा, एब्सेंट हो गया भाई साहब। तो ये भी एक्सेप्शन में आ गया ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन, क्योंकि कुछ एंजियोस्पर्म ऐसा है जिसमें हेटेरोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। एग्जांपल क्या है, रैफलेशिया। तो ये भी एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि सभी के सभी एंजियोस्पर्म में नहीं पाया गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या हुआ कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन ऐसा है जो सभी के सभी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ये ऑप्शन इसलिए सही जाएगा, क्योंकि ये बिना एक्सेप्शन के, ऐसा नहीं है कि किसी में एब्सेंट हो, ये सभी के सभी एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है। तो हमको यही पूछा है, विदाउट एक्सेप्शन पूछा क्वेश्चन में। देखते हैं, देखिए क्या पूछा है, विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन ही ऐसा है जो बिना एक्सेप्शन के सभी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।